यूक्रेन जो है इसमें लगातार जबरदस्त जो रिटेलिएट अटैक्स जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त अटैक किए जिससे यूक्रेन के कई शहरों में जबरदस्त तबाही और बमबारी हुई है। अब रूस की सेना यूक्रेन के खिलाफ नई रणनीति से हमले कर रही है जिससे यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो रहे हैं। किस तरीके से यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, यूक्रेन पर बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको रूस की अग्निवर्षा। संपूर्ण यूक्रेन धधका। Пошел, бамс. Ой-ой-ой. हर ओर सिर्फ तबाही। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही रूस ने जिस तरह से यूक्रेन पर भीषण हमलों का सिलसिला शुरू किया वो गिरते पारे के साथ ही और तेज होता जा रहा है। खबर है कि यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है और रूस इसका पूरा फायदा उठा रहा है। रूस ने एक बार फिर नई रणनीति के साथ अटैक करना शुरू किया जिससे पहले ही मिसाइलों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम भी चकमा खा जाएं। रूस ने कीव, खार्किव, ओडेसा और निप्रोपेट्रोवस्क में ताबड़तोड़ अटैक किए। इन हमलों में पहले ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और फिर मिसाइल से तबाही मचाई गई। कीव में सुबह का सूरज उगा भी नहीं था कि रात के अंधेरे के बीच ही मिसाइलों के धमाके से जबरदस्त रोशनी हो गई। कीव में 3 चरणों में अटैक किए गए। इन हमलों में यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर और थर्मल पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया। Мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожар.
रूस के हमलों की वजह से इरपिन, बुचा और होस्टोमेल में ब्लैकआउट हो गया। यहां थर्मल पावर प्लांट्स पर भी अटैक किया गया, जिससे आम लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गईं। यूक्रेन की ओर से आरोप लगाया गया कि रूसी सेना ने 300 ड्रोन, 18 बैलिस्टिक मिसाइलों और 7 क्रूज मिसाइलों से अटैक किया। यूक्रेन की आर्थिक राजधानी ओडेसा पर भी जबरदस्त अटैक किए गए। रूसी सेना ने ओडेसा के पोर्ट पर काला सागर में मौजूद एक जहाज पर ड्रोन अटैक किया। बताया जा रहा है कि पनामा का झंडा लगा ये जहाज खाने का तेल लोड करने आया था। यानी साफ है कि रूस यूक्रेन की आर्थिक रीढ़ पर भी चोट कर रहा है। ओडेसा में रूसी सेना ने जबरदस्त तबाही मचाई। बताया जा रहा है कि यहाँ 20 से ज्यादा जगहों पर हमले किए गए। इसके अलावा खार्किव में भी ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया गया। दावा है कि यहां कोव शरोवका में फैब 3000 बमों से हमला बोला गया, जिससे यूक्रेनी फौज की एक यूनिट का ठिकाना तबाह हो गया। रूसी सेना ने निप्रोपेट्रोवस्क में भी भीषण अटैक किए। बताया जा रहा है कि यहां रूसी सेना के निशाने पर सरकारी इमारतें नहीं। इन हमलों में इमारतों को भारी नुकसान हुआ। रूस ने ज़ेलेंस्की के गृहनगर क्रीवी रीव में भी जबरदस्त अटैक किए। दावा है कि यहां मिसाइलों से हमला किया गया। माना जा रहा है कि यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है। ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों से हथियारों की सप्लाई के लिए अपील कर चुके हैं और रूस इस स्थिति का पूरा फायदा उठा रहा है। पहले से ही खाली हो चुके एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने के लिए खास रणनीति अपनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि रूस पहले डेकॉय ड्रोन से अटैक करता है, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं और हमले करते हैं, जिसके बाद रूसी सेना ड्रोन से हमले करती है ताकि नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो। साफ है कि ये जंग अभी जल्दी थमती नजर नहीं आ रही है और बातचीत तो काफी पीछे छूट चुकी है। तो मिशन यूक्रेन दहन को लेकर के रूस जिस तरीके से अग्नि वर्षा यूक्रेन पर कर रहा है, इससे यूक्रेन के तमाम शहरों में बम वर्षा को लेकर जो तस्वीर सामने आ रही है वो अपने आप में बड़े सवाल कर रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन का रूस के रोस्तोव शहर पर हमला सामने आया। ये विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन का रूस के रोस्तोव शहर पर यह अटैक है। यूक्रेनी ड्रोन से फैक्ट्री पर अटैक किया गया। प्लांट के कई हिस्सों को नुकसान का भी दावा इसमें किया जा रहा है। सीधे सीधे यहाँ पर जो प्लांट्स है उन पर टारगेट सेट किया गया। और आपको बता दें, यूक्रेनी ड्रोन ने फैक्ट्री पर अटैक किया है। ये फैक्ट्री जो है बताया जा रहा है जिस पर सीधे तौर पर रूस ने जो है अटैक किया है। तस्वीर अब आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये तमाम प्लांट्स जो है जिनको टारगेट करते हुए रूस के तमाम जो इरादे हैं वो सामने आ रहे हैं। स्पष्ट तौर पर साफ हो रहा है कि किस तरीके से जो यहाँ पर इस वक्त के हालात जो बने हुए हैं, यूक्रेन के तमाम शहरों को टारगेट किया जा रहा है।
है रोस्टोव को लेकर के इस वक्त इंफॉर्मेशन देखिए। प्रिसाइज तौर पर इस शहर को टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में तमाम प्लांट्स है, उन प्लांट सेटअप्स को टारगेट करने की कोशिश यहाँ पर यूक्रेन के शहर को करने की रूस के द्वारा की गई है। रूस मॉस्को के इरादे यहाँ पर साफ नजर आ रहे हैं। पुतिन यहाँ पर अग्नि वर्षा किस कदर कर रहे हैं इन तमाम प्लांट्स को टारगेट करते हुए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर देखिए किस तरीके से यूक्रेन का रूस पर बहुत बड़ा अटैक इस वक्त सामने आया। आपको बता दें यहाँ ड्रोन बनाने की फैक्ट्री पर हमले किए गए हैं, यूक्रेन द्वारा ये हमले किए गए हैं। हमले की वजह से फैक्ट्री को बड़े नुकसान का दावा भी किया जा रहा है सीधे सीधे। अब आपको बता दें बड़ी जो ब्रेकिंग इस वक्त सामने आ रही है, जो दो बड़ी तस्वीरें हैं वो जरा आप देखिएगा। मेरी साइड वाली खिड़कियों में आपको नजर आ रहा होगा कि एक तरफ यूक्रेन पर अग्नि वर्षा, दूसरी तरफ यूक्रेन एक ऐसा देश जो कि पीछे हटने को भी तैयार नहीं है। यूक्रेन भी जमकर रूस के तमाम ठिकानों को इस वक्त नेस्तनाबूद कर रहा है, बम वर्षा वहां पर कर रहा है, कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से इस जंग के मुहाने में वो भी बैक अटैक कर सके। और यूक्रेन ड्रोन ने यहाँ पर फैक्ट्रीज को टारगेट किया है। यूक्रेनी ड्रोन को लेकर के जानकारी मिल रही है, हमले की वजह से फैक्ट्री को बड़े नुकसान का दावा भी किया जा रहा है। और रूस जो है वो खास तौर पर ऐसे इलाकों को चूज कर रहा है जहां पर बड़ी संख्या में यूक्रेन के प्लांट सेटअप्स है। अब वो प्लांट सेटअप्स आखिर कितना नफा कितना नुकसान जो है यूक्रेन को देते हैं, कितनी जो है तस्वीर जो सामने आती है, रूस को इसका फायदा कैसे मिलेगा, कैसे बूस्टअप मिलेगा इस जंग के अखाड़े में, आखिर कौन आगे निकल जाएगा, ये सवाल तो लग ही रहा है। लेकिन इस बीच यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आ रही है, एक तरफ यूक्रेनी ड्रोन ने फैक्ट्री पर अटैक किया, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर यूक्रेन की तरफ से जो बैक अटैक्स हो रहे हैं, इससे यूक्रेन के तमाम शहरों को भी टारगेट किया जा रहा है। अब यूक्रेन का रूस पर यह बहुत बड़ा अटैक माना जा रहा है। इस बीच तस्वीरें सामने आ रही है। अब आइए आपको बताते हैं कि रूस के उन एक्शंस को लेकर के कैसी तस्वीर है जिन्हें देखकर यूरोप टेंशन में आ गया है और अब रूस के भी निपटने की तैयारी की जा रही है। दिखाते हैं आपको। यूक्रेन भी रूस के हमलों का जबरदस्त जवाब दे रहा है। यूक्रेनी सेना की मिसाइलें और ड्रोन लगातार रूसी शहरों को निशाना बना रही हैं। इस बीच यूक्रेन ने फ्रंटलाइन पर रूस को बड़ा झटका दिया। Пошел. बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने मोल्दोवा के साथ मिलकर ट्रांसनिस्ट्रिया इलाके में रूसी जवानों को घेर लिया। दावा है कि यहां रूस के करीब 1500 जवान फंस गए। उनकी सप्लाई लाइन काटी जा चुकी है। हालात ऐसे हैं कि यहां रूसी सेना पेट्रोलिंग तक नहीं कर पा रही है। यूक्रेन का दावा है कि अपने जवानों की मदद के लिए रूस को मोल्दोवा से मदद लेनी ही होगी। ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्दोवा बॉर्डर के करीब एक छोटा सा इलाका है, लेकिन यह इलाका रूस के लिए काफी अहम माना जा रहा है।
उधर यूरोप की टेंशन बढ़ती जा रही है। एक ओर यूक्रेन में रूस के कदम बढ़ रहे हैं। तो दूसरी ओर ट्रंप अपने विस्तारवाद के प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। नेटो ने रूस पर दबाव बढ़ाने की योजना बनाई है। इसके तहत एक ओर तो रूस की शैडो फ्लीट पर कार्रवाई की जा रही है, रूस के जहाजों और तेल टैंकरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का भी प्लान है। इन कदमों के जरिए रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुतिन ने अपनी नेवल फ्लीट को एक्टिव कर दिया है। ये फ्लीट फिलहाल अटलांटिक और इंग्लिश चैनल में एक्टिव है। हालांकि ब्रिटिश कानून में नया संशोधन हुआ है। जिसके बाद अब अटलांटिक और इंग्लिश चैनल में मौजूद रूस की शैडो फ्लीट को जब्त करने की छूट मिल गई है। नेटो ने रूस के खिलाफ अपने मिशन की शुरुआत भी कर दी है। तुर्की से F-16 की तैनाती की अपील की गई है ताकि रूस के हमलों को काउंटर किया जा सके। इस बीच रूस ने आर्कटिक से लेकर बाल्टिक तक नेटो देशों को दहलाने की तैयारी कर ली है। रूसी सेना ने यूक्रेन के लवीव पर ओरेश्निक से फुल स्केल हमले करके अपने इरादे पहले ही जता दिए हैं। रूस ने उन हमलों से साफ संकेत दिए कि आज लवीव पर हमला हो सकता है, तो कल वहां से महज 90 किलोमीटर दूर मौजूद नेटो देश पर भी अटैक किया जा सकता है। इस बीच खबर है कि रूस के जासूस भी एक्टिव हो गए हैं। ये लोग जर्मनी में मौजूद अमेरिकी बेस की जानकारी जुटा रहे हैं। फिलहाल रूस के रुख से यूरोप टेंशन में है। यूक्रेन में तबाही जारी है। रूस को भी नुकसान तो हो रहा है, लेकिन वो कुछ कम है। और इन सब के बीच दुनिया तनाव में है कि अगर इस जंग का विस्तार हुआ तो ये परमाणु युद्ध तक पहुंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।